नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था केंद्रीय निर्वाचन आयोग। आज हम अध्ययन करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन करते हैं भाई। राज्य निर्वाचन आयोग अंग्रेजी में इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, इसको SEC के नाम से भी पुकारा जा सकता है। SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य निर्वाचन आयोग भाई क्या है? एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रावधान 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है और राज्य निर्वाचन आयोग को संवैधानिक संस्था बनाया गया है। संवैधानिक प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZM में इसका प्रावधान किया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग इस प्रकार से क्या है भाई? ये एक संवैधानिक संस्था है, यह आपके जहन में रहनी चाहिए। उसके बाद में आगे जो बात आती है वो ये है कि हमारे राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई भाई कब? 1 जुलाई 1994 को। 1 जुलाई 1994 को स्थापना हुई राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की। बात करें इसकी संरचना की, तो संरचना ये एक सदस्यीय आयोग है भाई। क्या है? एक सदस्यीय आयोग है। इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही है। एक सदस्यीय आयोग ही है राज्य निर्वाचन आयोग हमारा राजस्थान का। इसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही एक सदस्यीय आयोग के रूप में कार्य कर रहा है। तो भाई प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे जब स्थापना हुई थी 1994 में? तो अमर सिंह राठौड़ बने थे। कब? 1994 में। और वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये कौन है? तो ये है प्रेम सिंह मेहरा, PS मेहरा हैं वर्तमान में राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम बात भी राज्य निर्वाचन आयोग की कर रहे हैं राजस्थान की, राजस्थान के संदर्भ में। तो इतना शायद आप समझ गए होंगे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। स्टेट इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था, इसका प्रावधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया है। अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 जेड ए में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 जुलाई 1994 को ही। इसकी संरचना एक सदस्यीय आयोग ही है, केवल एक सदस्यीय आयोग है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही यहाँ पर कार्य करता है। ये कमी है इसकी भाई कि एक सदस्यीय आयोग होना। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे कौन बने थे? अमर सिंह जी राठौड़। और वर्तमान में कौन है भाई? प्रेम सिंह मेहरा है। संरचना की बात करें तो इसके अंतर्गत सचिव, उप सचिव और अन्य कार्मिक भी कार्य करते हैं। सचिव, उप सचिव हो गए, जिला निर्वाचन अधिकारी हो गया, जिला निर्वाचन अधिकारी, इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर हो गया आरओ, इसके अलावा बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं भाई। भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है सचिव। वर्तमान में कौन है भाई राजस्थान में? पूछा जाए तो श्याम सिंह राजपुरोहित, श्याम सिंह राजपुरोहित वर्तमान में सचिव हैं राज्य निर्वाचन आयोग में। उप सचिव भी अशोक जैन हैं, ये भी ध्यान रख लें। और जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर होता है भाई, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के रूप में भी काम करता है जिला निर्वाचन अधिकारी। आरओ रिटर्निंग ऑफिसर जो निर्वाचन कार्य करवाता है। बूथ लेवल ऑफिसर जो अपने गांव में होता है। बीएलओ जो स्कूल का कोई अध्यापक होता है भाई। इस प्रकार से संरचना राज्य निर्वाचन आयोग की आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आती है योग्यता। योग्यता जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी योग्यता के संदर्भ में क्या बात है? तो योग्यता के बारे में ये बात है कि प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो। क्या होना चाहिए? प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। लेकिन राजस्थान में अलग से प्रावधान कर रखा है। राजस्थान में प्रधान सचिव के समकक्ष जो व्यक्ति होगा उसकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में की जाती है। तो ये ध्यान रखना है, योग्यता के संदर्भ में प्रशासनिक सेवा का अधिकारी या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। लेकिन राजस्थान ने इस संदर्भ में प्रधान सचिव के समकक्ष जो व्यक्ति है उसको निर्धारित कर रखा है। योग्यता के बाद में होती है नियुक्ति। योग्यता के बाद में नियुक्ति होगी, और नियुक्ति कौन करता है भाई? राजस्थान में एक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। किसके द्वारा होगी? राज्यपाल के द्वारा। नियुक्ति के बाद में उसका कार्यकाल तो कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो ये निर्धारित कर रखा है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस आधार पर क्या हो जाएगा भाई? वो रिटायर हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा, या उसकी कार्यकाल अवधि पूरी हो जाएगी। वेतन भत्ते, तो वेतन भत्ते इसका जो दर्जा है राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा, वो किसके समान है? तो राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान।
न्यायाधीश के समान, तो वेतन भी इसके समान मिलेगा, वेतन भी इसके समान ही मिलेगा। जिस प्रकार से इसका दर्जा है, वेतन भत्ते किसके बराबर मिलेंगे भाई? राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ही मिलेंगे, क्योंकि इसका दर्जा इसके समकक्ष होता है। और इसके अलावा सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल। सेवा शर्तों का निर्धारण, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो कार्यकाल, वेतन भत्ते हो गए भाई। उसके बाद में त्यागपत्र, त्यागपत्र किसको देंगे? तो ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को ही सौंपेंगे, राज्यपाल को। और बीच में अगर पद से हटाना हो, पद से हटाना हो, तो पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति से, उच्च न्यायालय के या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान रीति से राष्ट्रपति द्वारा हटाने का काम कौन करेंगे भाई? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर ये ध्यान रखें आप, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति से राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार, साबित कदाचार या असमर्थता की स्थिति में हटाया जा सकता है। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रकार पद से हटाया जाएगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो रीति है उसी आधार पर हटाया जाएगा। जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से इसको हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा भाई? राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों हटाया जाएगा? साबित कदाचार या असमर्थता की स्थिति में हटाया जाता है। यह हो गया भाई हटाने की प्रक्रिया। उसके बाद में आगे आता है स्वायत्तता। राज्य निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता किस प्रकार से है? स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता, तो इसकी बात करें भाई, एक संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक संस्था है। क्या है? एक संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZM में किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा और क्या है? हटाने का प्रावधान, हटाने का प्रावधान यानी आसानी से हटाया भी नहीं जा सकता। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। और क्या है? तीसरा पॉइंट है नियुक्ति के बाद राज्य सरकार, नियुक्ति के बाद राज्य सरकार कोई अलाभकारी परिवर्तन, कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती।
एक बार नियुक्ति हो गई तो उसके बाद में राज्य सरकार किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती है। उसके बाद में एक क्या है, वेतन भत्ते। वेतन भत्ते राज्य संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इसको वेतन भत्ते कहाँ से प्राप्त होते हैं भाई? राज्य संचित निधि से, जिसके ऊपर मतदान नहीं हो सकता। मतदान नहीं हो सकता। तो ये है इसकी स्वायत्ता और स्वतंत्रता। उसके बाद में और आगे बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, इंपॉर्टेंट बात है ये, कार्य क्या है? तो कार्य है भाई, पहली बात चुनावों का निरीक्षण, चुनावों का निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करना, और क्या है, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के चुनाव करवाना, चुनाव करवाना, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों की चुनाव करवाना, जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, इनके चुनाव करवाने का काम राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद में परिसीमन संबंधी कार्य, परिसीमन कार्य करना, और क्या काम है, निर्वाचक नामावली यानी मतदाता सूची तैयार करना, उसका आधुनिकीकरण करना, आधुनिकीकरण करना, या फिर उसमें क्या करना भाई, संशोधन करना, संशोधन करना, ये काम है। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी याचिकाओं की सुनवाई करना, निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करना, निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करना, चुनाव सुधार कार्य करना, इसके अलावा और क्या कार्य है भाई, निर्वाचन संबंधी याचिकाओं की सुनवाई करना, निर्वाचन संबंधी याचिकाओं की सुनवाई करना, निर्वाचन में अगर कोई विवाद होता है तो राज्य स्तर पर उसकी सुनवाई करना भाई, राज्य निर्वाचन आयोग की बात है। स्थानीय स्वशासन संबंधी जो भी चुनाव होते हैं उसमें अगर कोई विवाद होता है तो उस याचिकाओं की सुनवाई करने का कार्य करता है। इसके अलावा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। इसके अलावा और क्या काम है भाई, चुनाव तिथियां घोषित करना, चुनाव तिथियां घोषित करना, आदर्श
आचार संहिता लगाना, उसके बाद में चुनाव परिणामों की घोषणा करना, और क्या काम है भाई निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का। और बात करें तो दिव्यांगों, निःशक्तों के लिए विशेष सुविधाएं, मतदान हेतु विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना, और मतदान हेतु जागरूकता लाने के लिए मतदान के लिए जागरूकता उत्पन्न करने हेतु मतदान के लिए जागरूकता उत्पन्न करने हेतु समय समय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करना, जैसे स्वीप कार्यक्रम, तो ये प्रमुख कार्य हैं भाई राज्य निर्वाचन आयोग के। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। ये हैं राज्य निर्वाचन आयोग के संपूर्ण कार्य। उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग की कुछ कमियां भी हैं, आलोचनाएं भी की जाती हैं। भी किन किन कारणों से आलोचना की जाती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग की आलोचना या कहें कमियां, क्या क्या कमियां हैं। पहली बात इसमें क्या आती है, राज्य निर्वाचन आयोग की आलोचना के अंतर्गत इसके पास में वित्तीय संसाधनों की कमी है। क्या है? वित्तीय संसाधनों की कमी है। इसके अलावा इसके पास में शक्तियों का अभाव है, जितनी शक्तियां इसको मिलनी चाहिए वो शक्तियां नहीं है इसके पास में। इसके अलावा और क्या बात है भाई? और बात, कार्यभार अधिक है, कार्यभार अधिक होना, कार्यभार अधिक होना, कर्मचारियों की कमी, कर्मचारियों की कमी होना। सबसे बड़ी बात, एक सदस्यीय निकाय ही होना। घोटालों को नहीं रोक पाना, चुनावी घोटालों को नहीं रोक पाना। और इसके अलावा समय पर चुनावी याचिकाओं की सुनवाई नहीं कर पाना। ये इसकी क्या है भाई? कमियां हैं। तो ये था आपका राज्य निर्वाचन आयोग।